क्या महबूबा मुफ्ती को दुलत साहब की लिखी हर बात पे यकीन है? ऐसे एस दुलत जो हैं वो दरअसल अपनी किताब को ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़रोख्त हो, इसके लिए उन्होंने जो किताबें लिखी हैं उसमें सच का साथ वो नहीं देते हैं। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है इंसाफ। ये जो दो कौमें हैं, यानी कि हिंदू जो हैं वो मुसलमानों से अलग है, मुसलमान हिंदू से अलग है, मुसलमानों के मजहबी मामले में किसी गैर मुस्लिम को शामिल करते हैं, तो क्या इसी तरह से आप जो है हिंदुओं के मामले में भी मुसलमानों को शामिल करोगे? दोस्तों, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला आज काफ़ी संजीदा नजर आया। यूँ कह लें कि बहुत कहीं ना कहीं वो एक तरह से गुस्से में नजर आए। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगातार पिछले कुछ दिनों से कुछ न कुछ मामले को लेकर के अटैक्स हो रहे हैं। पॉलिटिकल अटैक्स यानी सियासी बयानबाजी, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो जेकेपीसी हो, चाहे वो बीजेपी हो, सबके निशाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ताधारी पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बस इक़्तिदार पार्टी है। आपको याद है, आपको जैसे 2 दिनों से ये मामला चल रहा है कि किस तरह से एएस दुलत जो रॉ के साबिक चीफ रह चुके हैं और कहा जाता है कि वो फारूक अब्दुल्ला के अच्छे दोस्त भी हैं, तो एएस दुलत ने अपनी किताब में, जिसका नाम है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, उस किताब में कुछ इस तरह की बातें दर्ज की हैं या इस तरह की बातें लिखी हैं ख़ासतौर से फारूक अब्दुल्ला के बारे में, कि जिससे ये तासुर पैदा होता है कि कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला को इस बात का पहले से इल्म था कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन होने वाला है। जैसा उन्होंने जिक्र किया है, जो बातें छन कर सामने आ रही हैं कि फारूक अब्दुल्ला चाहते थे कि मुझे कॉन्फिडेंस में लिया गया होता और मरकज़ ने मुझे कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, अब मैं उसके रास्ते हमवार कर सकता था। ये ऐसी बातें तासुर के तौर पे आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ये बातें लिखी हैं, चूँकि एएस दुलत का ये कहना है कि उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को कहीं से कोई ऐसे सवाल के घेरे में नहीं लाया, लेकिन ये बातें हैं और इसलिए भी वो सही माना जाए, जो कि फारूक अब्दुल्ला का खुद स्टेटमेंट आ गया है। वो कह रहे हैं कि दरअसल एएस दुलत अपनी किताब को जल्द से जल्द बेचना चाहते हैं और उन्होंने जो तमाम जो बातें जिक्र की हैं वो दरअसल वो बेमानी है, वो सच पर मबनी नहीं है। तो इस पर उमर अब्दुल्ला ने आज बयान दिया। उनका कहना है कि दुलत साहब जो हैं वो दरअसल अपनी किताब को फ़रोख्त करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए जब वो किताबें लिखते हैं तो सच का साथ नहीं देते। ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। जी हाँ, उमर अब्दुल्ला ने इसके अलावा और भी कुछ कहा है दुलत को लेकर के, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि उमर अब्दुल्ला और क्या क्या कहा उन्होंने, कि उन्होंने पीडीपी की जो चीफ है महबूबा मुफ्ती, उन्हें भी आईना दिखाया है, चूँकि पीडीपी भी हमलावर है दुलत साहब की इस किताब में लिखी बातों को लेकर के। कहीं ना कहीं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को और फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साध रही है। तो उन्होंने कहा है कि क्या महबूबा मुफ्ती को दुलत साहब की लिखी हर बात पे यकीन है, और अगर ऐसा है तो क्या दुलत साहब ने जो अपनी पहली किताब लिखी थी और उस पहली किताब में मुफ्ती यानी कि महबूबा मुफ्ती की जो वालिद थे मुफ्ती साहब, उनके बारे में जो कुछ लिखा था, क्या उसे भी हम सच मान लें? सुनिए क्या कहा उन्होंने महबूबा मुफ्ती पर ये इस तरह से हमला करते हुए। सुनिए इस बात को। अगर महबूबा जी दुलत साहब के हर लिखी हुई चीज़ को सच तस्लीम करती हैं, तो दुलत साहब ने जो उनके वालिद के बारे में लिखा अपनी पहली किताब में, क्या हम उसको सच माने? और अगर हम उसको सच मानते हैं तो महबूबा जी उस चीज़ को लोगों में कैसे समझा पाएगी, उसका वो ज़रा जवाब दें। तो आपने सुना कि महबूबा मुफ्ती को उमर अब्दुल्ला किस तरह से आईना दिखाया है। अब आपको बताते हैं कि एएस दुलत पर उन्होंने क्या कुछ कहा। एएस दुलत पर कहा कि किस तरह से एएस दुलत जो हैं वो दरअसल अपनी किताब को ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़रोख्त हो, इसके लिए उन्होंने जो किताबें लिखी हैं उसमें सच का साथ वो नहीं देते हैं, ये वो कह रहे हैं। साथ ही ये कह रहे हैं कि उन्होंने फारूक साहब को भी जो है कहीं ना कहीं इस किताब के ज़रिए से नीचा दिखाने की कोशिश की है। क्या कहा है उन्होंने किताब में लिखी उन बातों के बारे में जो फारूक अब्दुल्ला को सवालों के घेरे में खड़े कर रही हैं? सुनिए उमर अब्दुल्ला को। दुलत साहब की आदत है वो किताब बेचने के लिए सच का साथ नहीं देते। पहली किताब में भी उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, इस किताब में भी फारूक साहब को नीचा दिखाने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। वो कहते हैं कि जब इस तरह के दोस्त हों तो दुश्मनों की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरकार फारूक साहब को
दुल्लत साहब की असलियत के बारे में पता चल ही गया। अब आते हैं तीसरी बात पे। उमर अब्दुल्ला ने आज वक्फ पर भी बातें की हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ का जो मामला है, ये उमर अब्दुल्ला पहले भी कह चुके हैं कि वक्फ का जो नया जो अमेंडमेंट एक्ट है वो दरअसल एक मजहब के खिलाफ है, वो मुसलमानों के खिलाफ है। ये पहले वो कह चुके हैं। अब उनका कहना है चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है इंसाफ मिलने की। उनका कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस के जो रिमार्क्स आए हैं, जजेस ने खुद जो सवाल पूछे हैं कि क्या अगर आप मुसलमानों के मजहबी मामले में किसी गैर मुस्लिम को शामिल करते हैं तो क्या इसी तरह से आप जो है हिंदुओं के मामले में भी मुसलमानों को शामिल करोगे। तो अगर जज साहबान ये सवाल उठा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो समझ रहे हैं कि इसमें क्या कुछ जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हैं। तो उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट से वक्फ के मामले में इंसाफ मिलेगा। जैसा उमर अब्दुल्ला का कहना है कि वक्फ के मामले में सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। और चूंकि आपको याद है उमर अब्दुल्ला के ऊपर ये सवाल उठ रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने या उमर अब्दुल्ला ने कहीं ना कहीं इस मामले पर जम्मू कश्मीर के असेंबली में कोई रेजोल्यूशन नहीं लाया, तो इसके वजह वो एक दबाव में है। लेकिन बहरहाल उनको सुनिए कि क्या कहा उन्होंने वक्फ के मामले पर। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सख्त सवाल पूछे और मैं अपनी जगह मानता हूँ कि सबसे अहम सवाल उनका ये था कि अगर वक्फ के मामलों में आप गैर मुसलमानों को शामिल कर रहे हो तो क्या हिंदुओं के मामलों में आप मुसलमानों को शामिल करोगे। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो जिन चीज़ों को लेके मुस्लिम समाज में वक्फ बिल को लेके कुछ परेशानियां हैं, उन परेशानियों का हल होगा। चौथी बात आती है। चौथी बात क्या है कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, उनका एक स्टेटमेंट है। उनका कहना है कि टू नेशन थ्योरी जो है वो इसलिए थी कि ये जो दो कौमें हैं, यानी कि हिंदू जो है वो मुसलमानों से अलग है, मुसलमान हिंदू से अलग है, और इसीलिए टू नेशन थ्योरी जो है वो वजूद में आई थी और हम जो है इसी चीज़ को आगे मानते रहे हैं। तो इस पर जब सवाल पूछा गया उमर अब्दुल्ला से, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई नई बात नहीं। उनका कहना था कि पाकिस्तान जो इस तरह की हरकतें करता रहता है, उनकी तरफ से इस तरह की बातें होती रहती हैं, कोई नई बात नहीं है। उन्होंने बड़ा कहा कि तो मतलब उनके लिए नहीं नॉर्मल है। उनका कहना है कि ये इनके लिए न्यू नॉर्मल है, कोई नई बात नहीं है और इससे कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि उनका स्टैंड ही ऐसा रहा है। तो लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक सवाल खड़ा किया। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से सवाल पूछा कि दरअसल जो उस तरफ का कश्मीर है जिसको हम पीओके कहते हैं, पीओके जो है वो जो कश्मीर है वहाँ क्या कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको लेकर के तो आप लोग अक्सर सवाल पूछते हैं। लेकिन आप लोग उस बात पर सवाल क्यों नहीं करते कि कश्मीर के जिस हिस्से पर चीन काबिज है उसको लेकर आप सवाल क्यों नहीं पूछते, उसको लेकर के आपके अंदर एनर्जी या उतावलापन क्यों नहीं आता। ये उमर अब्दुल्ला का एक अंदाज़ है। मैंने आपको कहा ना शुरू में ही, क्या उमर अब्दुल्ला ने आज जो बातें की हैं, एक तो ये कि वो तमाम सवालों का जवाब देते हैं, सवालों से पीछा नहीं छुड़ाते, जो सवाल आप रखते हैं उसका वो जवाब देते हैं और तसल्ली बख्श जवाब देते हैं। लेकिन उस जवाब में जो है अंदाज़ उनका एक अलग होता है। तो उन्होंने क्या कुछ कहा है पाकिस्तान के आर्मी चीफ के टू नेशन थ्योरी वाले मामले को लेकर, हिंदू मुस्लिम वाले मामले को लेकर के, और उस पर उमर अब्दुल्ला ने जवाब देते हुए कश्मीर के उस हिस्से के बारे में क्या कहा जो दूसरा हिस्सा यानी पीओके है, साथ ही साथ वो हिस्सा जो चीन के कब्जे में है। सुनिए। आप ऐसे सवाल पूछ रहे हो जैसे ये पाकिस्तान के चीफ ने पहली बार कहा हो। ये तो रट लगाते हैं इन चीज़ों का, जब बात करते हैं तो यही बात करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है ना। ये 90s में यूनानिमस पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन पास हुआ था उस तरफ के कश्मीर के बारे में। लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ ना, जहाँ आप लोग बहुत बेसब्री से और बहुत मतलब उछल कूद करते हो पाकिस्तान के पास जो कश्मीर का हिस्सा है उसके बारे में, लेकिन चीन के पास जो हमारा हिस्सा है उस पर आप लोग खामोश क्यों रहते हो। तो आपने सुना, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इस पर कुछ कहना है, आप अपनी राय जाहिर करना चाहते हैं, तो आप अपने आरा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कर सकते हैं। और साथ ही आप ये भी बता सकते हैं कि आप और किस तरह के प्रोग्राम्स या किस तरह की वीडियोस लाइक करते हैं। मुझे इजाज़त, और आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। मैं हूँ विशाल।